जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, होलसेल एफबीए फिजिकल क्लासेस की नेक्स्ट लेक्चर में आज के इस लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या इस वक्त तक सीख लिया है, पढ़ लिया है। अच्छा, हमने सबसे पहले एक हीलियम 10 का ब्लैक बॉक्स पढ़ा, ठीक है। और उसके जो हमने क्राइटेरिया पुट करके और वहाँ से हमने एक एक्सेल की शीट पे एक्सपोर्ट करना सीखा कि डेटा किससे हम जो है वो एक्सेल की शीट पर लेकर आते हैं। फिर हमने ये देखा कि कॉम्पीटिंग प्रोडक्ट्स वो कितनी है, ठीक है, और हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से कितनी ही प्रोडक्ट है, ठीक है। वो करने के बाद फिर हमने क्या किया, उसके बाद हमने जंगल स्काउट भी सीखा। उसके बाद कीपा से किस तरह से प्रोडक्ट फाइंड करते हैं वो हमने सीखा। फिर हमने कीपा का पूरा ग्राफ ग्राफ किस तरह से उसको प्रोडक्ट को एनालाइज करते हैं वो आपने सीखा, ठीक है। उसके बाद आपने एफबीए कैलकुलेटर इसका सीखा कि किस तरह से एफबीए की फीसेस आप लोग देखते हैं, ठीक है। फिर आपने एक्सेल की शीट पे ही एक आपको दिया गया था फॉर्मेट, वो आपने फिल किया, जिसमें आपको पता लगा यहाँ पर ही होगी वो, मैं एक मिनट, ये रही एक्सपेंस एंड प्रॉफिट शीट, ठीक हो गया। ये आपने बनाया। अब इसमें ये अमेजोन की फीसेस तो आ गई थी, लेकिन इसमें ये जो बाइंग प्राइस थी वो आपको नहीं पता चल रहा था, क्योंकि आपको पढ़ाया नहीं गया था। अच्छा, उसके बाद आपको पढ़ाया गया कि आप ये सोर्सिंग प्राइस किस तरह से ले सकते हैं, कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। एक तो ब्रांड से आप ले सकते हैं, एक आपका डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, उनको कैसे फाइंड करना है वो आपने सीखा, ठीक है। अच्छा, उनसे आपने प्राइस ली, कहीं से मिल जाती है कहीं से नहीं मिली, ठीक है। फिर उनसे कम्युनिकेट कैसे करते हैं, पिछले लेक्चर में हमने ये सीखा। चाहे वो ब्रांड हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो, उनका फॉर्म कैसे फिल करते हैं या उसको जो है वो ईमेल कैसे करते हैं। दोनों एक ही बात है कि कम्युनिकेट किस तरह से, अप्रोच कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूटर हो या आपका ब्रांड हो, ठीक है। जैसे वो आपको रिप्लाई देता है, अगर वो आपको कहता है हाँ जी मेरी ये रिक्वायरमेंट है, इट मींस आपका ये इनिशियल लेवल पे आपको अप्रूवल मिल गया, ठीक है। एक बंदा आपको रिप्लाई नहीं दे रहा, अगर रिप्लाई दे रहा है और मना कर रहा है तो वो तो अप्रूवल नहीं है, ठीक है। लेकिन आप अगर एक आपने ईमेल की है एक ब्रांड को, डिस्ट्रीब्यूटर को, उसने रिप्लाई दिया है हाँ जी बिल्कुल आप जो है वो मिनिमम अगर मुझसे $2,500 या $5,000 की परचेजिंग करेंगे तो मैं आपको ये प्राइस में ये चीजें दूंगा, और ये मेरी प्राइस लिस्ट है और ये मेरा कैटलॉग है, ठीक हो गया। अच्छा जी, आपकी कम्युनिकेशन हो गई। अब सोर्सिंग से पहले उसको जाहिर सी बात है आपने परचेजिंग कर ली, ठीक है। आपको प्राइस मिल गई, अच्छा जी कम से कम इतनी की मुझे पड़ रही है। अच्छा, इस सब के बाद आप इसको प्रोडक्ट आपने फाइंड कर ली, उसको एनालाइज भी कर लिया, उसको सोर्स भी कर लिया, ठीक है। अब जाहिर सी बात है जब तक उसको आप अमेजोन के ऊपर लिस्ट नहीं करोगे तो आपको ऑर्डर कहाँ से मिलेंगे, ठीक हो गया। अब ये आपका सेलर सेंटर, आपका क्लाइंट आपको इसकी एक्सेस देगा, चाहे वो एनी डेस्क के थ्रू आप उसका ज्वाइन करें कंप्यूटर, या वो आपको ईमेल पे एक्सेस दे दे, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे आप एक जो है लिस्ट को, एक एसएन को, एक ब्रांड को, वो आपने अगर लिस्ट करना होता है तो सबसे पहले क्या करना होता है, ठीक है। अच्छा, लिस्ट करने से पहले आपको अमेजोन इसका पूछता है भाई ये गेटेड है या अनगेटेड है, ठीक है। अगर गेटेड है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या आती है, ठीक है। हमने आपको कहा था हम आपको गेटेड एंड अनगेटेड भी करने सिखाएंगे, ब्रांड और एसएन वगैरह, ठीक है। और उसके बाद हम मीटू करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम शुरू करते हैं कि कैसे आप पहले जो है वो एक एसएन को, एक ब्रांड को अनगेट करेंगे। अगर उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट आती है वो हम देखेंगे। जब अनगेट हो जाएगा तो फिर हम उसको लिस्ट कैसे बनाएंगे। अब वो उसकी लिस्ट कैसे होती है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि किसी आम बंदे को अगर अमेजोन से चीजें परचेज करनी है तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा यहाँ पर amazon.com जाएगा, ठीक है। अपनी जो उसको प्रोडक्ट चाहिए होगी वो लिखेगा, वो ये ओपन करेगा और यहाँ से एड टू कार्ट कर देगा, ठीक है। ये तो हो गया बायर साइड, ठीक है। जो अमेजोन पे सेल कर रहा है वो कहाँ जाएगा, वो इसको ये किसी और ब्रांड की जो लिखे, आज वो हम सीखने जा रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब बेस मिलता है, देखना पड़ता है सेलर सेंट्रल
.amazon.com, ठीक है, ये यूएसए के लिए इसीलिए .com, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये यहां पर ये जो है अपनी लिस्ट बनाएगा और ये कहां पर दिखेगी, ये दिखेगी इस वाले पेज पे, बायर पेज पे, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब सबसे पहले आपको लिस्ट करने के लिए, अब या तो आप एनीडेक्स ज्वाइन करेंगे इसका, ठीक है, और वो ऑलरेडी आपको ये खोल के देगा ये पेज, ठीक है। amazon का सेलर सेंटर का मेन पेज यही है, ठीक है, फ्रंट पे पेज यही आता है, इसके अलावा कोई नहीं। अगर इसको आपको मैं रिफ्रेश करके दिखाऊं तो ये देख लीजिए, ये रिफ्रेश किया, ये मेन पेज इसी का यही आता है, ठीक है। अब आपने पहले प्रोडक्ट को गेटेड अनगेटेड चेक करना है कि ये अप्रूवल है, मांगता है इस प्रोडक्ट के लिए या नहीं मांगता। अब जाहिर सी बात है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपके पास होना चाहिए एसएन नंबर। जिस प्रोडक्ट को आप अनगेट करने जा रहे हैं, लिस्ट करना चाहते हैं, उसका एसएन नंबर आपको आपके पास होना चाहिए। अब वो एसएन नंबर आप लेकर आएंगे, रैंडमली मैं उठा लेता हूँ, इसी प्रोडक्ट का उठा लेता हूँ फॉर एग्जांपल, इसका एसएन नंबर, ठीक है, कहाँ ये रहा, ये इसका एसएन नंबर है। इसको मैं क्या करता हूँ, मैं करूंगा कॉपी, ठीक हो गया, इसको मैंने कर लिया कॉपी, और अमेजोन के सेलर सेंटर पर मैं आ गया। अब यहाँ देखें ये लिखा हुआ है कैटलॉग, ठीक है, ये इन्वेंट्री, ये प्राइसिंग, ये ऑर्डर्स, एडवर्टाइजिंग, स्टोर, इस तरह का ये फर्स्ट वाला कैटलॉग, ठीक है। कैटलॉग में एड प्रोडक्ट्स, एड प्रोडक्ट्स, ठीक हो गया। एड प्रोडक्ट्स को क्लिक करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद थोड़ा सा ये सर्च आएगा, ये इस तरह का इसका इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक हो गया, इस तरह का इंटरफेस आ गया। अब यहां पर आकर सर्चिंग बार में आके वो जो एसएन आपने कॉपी किया है यहाँ पे आके आप पेस्ट करेंगे, ठीक हो गया। पेस्ट करने के बाद यहाँ से सर्च करवाएंगे, सर्च करने के बाद ये आपकी एग्जैक्ट वही प्रोडक्ट, वही ब्रांड की प्रोडक्ट ये ले आएगा, ठीक है। अब आप यहां पर आकर ये जो दो स्टेप हैं इसको आप करेंगे। ये वाला, ये पूछ रहा है कंडीशन क्या है, ये जो आप प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो आपके पास है इस ब्रांड की, किस कंडीशन में, क्या वो यूज्ड है, कलेक्टेबल है, क्या है। हम कहते हैं जनाब हम तो जाहिर सी बात है न्यू ही बेचेंगे, न्यू, ठीक है, न्यू। अब यहां पर देखें आपको ऑप्शन आ रहा है अप्लाई टू सेल, ठीक है, अप्लाई टू सेल, आप इसको क्लिक करें। अब जरा रुकिए, अब आपसे ये देखिए गेटेड है ये प्रोडक्ट और आपसे ये अप्रूवल मांग रहा है, ठीक है, अप्रूवल मांग रहा है। अब इसको अप्रूवल कैसे देनी है ये हम देख लेते हैं, ठीक हो गया, कैसे। अब ये देखिए दो ऑप्शन आ रहा है, एक ये ऑप्शन आ रहा है, एक ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको क्लिक करूंगा, ये क्या है, रिक्वेस्ट अप्रूवल, रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल, रिक्वेस्ट अप्रूवल लिखा हुआ है, ठीक है। इस पे एक मरतबा मैं क्लिक करता हूं, देखता हूं अमेजोन मुझसे इस प्रोडक्ट के हवाले में क्या क्या चीजें मांगता है। ये मैंने इसको क्लिक किया, लेट्स सी, हाँ जी। अब देखिए ये कहता है जनाब ये प्रोडक्ट जो है वो गेटेड प्रोडक्ट है, इसके लिए आपको मुझे जो है वो एटलीस्ट वन परचेजिंग इनवाइस देनी पड़ेगी, ठीक है, मैन्युफैक्चरर से या डिस्ट्रीब्यूटर की हो, ठीक है। एक आपके पास होना चाहिए अथोराइजेशन लेटर होना चाहिए, ठीक है। ये देखें आपसे मांग रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास परचेजिंग इनवाइस होगी तो आप इस पे क्लिक करेंगे। फिर आपसे पूछे, ये कहता है कि 180 डेज पुरानी इनवाइस ना हो, ठीक है, 6 महीने से पुरानी इनवाइस ना हो, उससे कम हो, ठीक है। उस पे जो जिससे आप चीज परचेज कर रहे हैं, जिस ब्रांड से आप परचेज कर रहे हैं, जिस डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज कर रहे हैं, उसका एड्रेस, सारी चीजें, नेम उसका मेंशन हो आपकी इनवाइस पे, ठीक है। ऐसे नहीं सिर्फ पैसे लिख के और आप जो है उसको अपलोड कर दो कि जी ये है मेरी इनवाइस, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर एक लेटर हेड होता है, उसके ऊपर इनवाइस निकलती है, जिसके ऊपर उसका कंपनी का पूरा एड्रेस, पूरी सारी चीजें होती हैं, ठीक है। जो इनवाइस आप जब लेते हैं, कोई चीज परचेज करते हैं तो वो बिल बनता है ना, तो बिल मांग रहा है बेसिकली है। अच्छा जी, इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर का भी एड्रेस हो, आपका भी एड्रेस हो, उसका भी एड्रेस हो, ठीक हो गया। और एटलीस्ट आप वो मुझे परचेजिंग इनवाइस दें, ये कहता है कि जिसमें कम से कम आपने 10 यूनिट तो उससे परचेज किए हो मिनिमम, ठीक है। अच्छा, ओमिट प्राइस, मतलब आपको अलाउ है, आप जो जिस प्राइस पे ले रहे हो प्राइस को आप मिटा सकते हो,
उसको अगर आप छुपाना चाहो तो छुपा सकते हो, लेकिन बाकी सारी चीजें उसकी दिख रही हो, क्योंकि ये कह रहा है प्लीज नोट दैट वी मे वेरीफाई योर सबमिटेड डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, ये कांटेक्ट भी करेंगे उससे, मैन्युफैक्चरर से, वेंडर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, ये उनसे पूछेंगे क्या क्या भाई वाकई इस बंदे ने आपसे राब्ता किया, क्या इस बंदे ने वाकई आपसे ये चीज परचेज की है, यस और नो। ठीक हो गया, ये और ये करते हैं, वेरीफाई करते हैं। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट को अगर आपने बेचना है तो जी इसको एक क्या चाहिए, इनवाइस चाहिए, बिल चाहिए। अब ये देखें यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है, अब अगर आपके पास बिल है तो इसको क्लिक करें और अपना अपने पास जो इसका आपके पास बिल है वो उठा के इसको दे दीजिए। ठीक हो गया, एक ही है। और क्या चाहिए, और ये मांग रहा है, नीचे आए, ये यहाँ पे मांग रहा है एक वन ऑथोराइजेशन लेटर, वन लेटर फ्रॉम, आपका ये ब्रांड का नाम आ गया देखें। ठीक हो गया, और ऑथोराइजेशन लेटर टू सेल योर सेल देयर प्रोडक्ट्स। ठीक हो गया, इसको अब एक मरतबा क्लिक करें। अब देखें ये आप यहाँ पर आपको बता रहा है, आपको कह रहा है कि 180 डेज से पुरानी ऑथोराइजेशन लेटर ना हो। ठीक है, अकाउंट डिटेल्स सारी उसमें अवेलेबल हो, और आप जो है आपका भी एड्रेस आ रहा हो, उसका भी एड्रेस आ रहा हो। ठीक हो गया, आपने यहाँ से इसको क्लिक करना है और जहां आपकी ये ऑथोराइजेशन लेटर पड़ा हुआ हो वहां से इसको अपलोड कर देना है। ठीक हो गया, ये अपलोड इस तरह से हो जाता है। कमेंट में कुछ और आपने लिखना है, फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि सर एनीथिंग यू नीड वी विल प्रोवाइड यू। ठीक है, तो आप ये भी इनको कह सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप यहाँ पे आके ईमेल एड्रेस देंगे, किसकी, आपके क्लाइंट की। ठीक है, क्योंकि उसी के लिए हो रहा है ना, उसी की क्लाइंट की हम यहाँ पे ईमेल एड्रेस देंगे, और उसी का ही आपके क्लाइंट का यहाँ पे मोबाइल नंबर देंगे। कौन सा, अगर ये यूएसए की मार्केट है तो यूएसए वाला नंबर देंगे, अगर ये यूके की मार्केट होती तो हम यूके का नंबर देते। ठीक हो गया, और जस्ट आप इसको सबमिट कर देते। सबमिट करने के बाद ये आपको 2 दिन में, बल्कि 48 आवर्स का तो ये कहता है, लेकिन एक दिन के अंदर अंदर आपको ये ईमेल आ जाती है कि ये अप्रूव्ड हुआ या इसको कुछ और मजीद चाहिए। ठीक है, ये हुआ गेटेड और अनगेटेड। ठीक हो गया, एनी क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल है। सर इसको ये मैं जो इनवॉइस है, जी ये जिससे हम प्रोडक्ट खरीदेंगे वो हमें देंगे? ऑफ कोर्स, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। और उससे उससे खरीदने से पहले आप उसको बताएंगे, उसको कहेंगे कि सर मुझे आप 10 यूनिट की जो है ना वो परचेजिंग इनवाइस मुझे बना के दे दें, मुझे अमेजोन पे वो उसको अप्रूव करवाने के लिए उसको देनी है। ठीक है, अगर वो अप्रूव हो जाती है तो सर मैं आपकी प्रोडक्ट खरीद लूंगा, अगर नहीं अप्रूव होती तो सर मैं आपकी प्रोडक्ट खरीद के क्या करूंगा। और वो मान जाते हैं, उनको पता है कि ये वाकई अमेजोन के ऊपर ये चीजें वो हैं। ठीक है, तो ये डमी भी आप उनसे इनवाइस ले सकते हैं और वो देते हैं। जी, सर सिर्फ 10 यूनिट ही है, इससे ज्यादा? ये कह रहा है कम से कम 10, कम से कम 10 उसमें होने चाहिए। ये देखें ना यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, ये देखें, ये लिखा हुआ है 10 यूनिट्स, एटलीस्ट 10 यूनिट्स होने चाहिए उसके अंदर। ठीक हो गया, अच्छा इस तरह से ये इसकी रिक्वायरमेंट हम पूरी करके और ये ईमेल आ जाती है, फिर ये इस तरह से आ रहा होता है, मैं दिखाता हूँ आपको, व्यू सेलिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये इस तरह से आ रहा होता है। ठीक है, लिस्ट दिस प्रोडक्ट, ये देखिए अप्रूव्ड, अप्रूव्ड हो जाता है तो ये इस तरह से अप्रूव्ड आ जाता है। ठीक है, अच्छा मैं इसको खोल के देख लेता हूँ जरा। अच्छा मुझे इसका वो चाहिए होगा अपना। अच्छा, अब कोई ऐसी रेंडमली उठा लेते हैं प्रोडक्ट जिसका जो है वो ये अप्रूवल ना मांगे। ठीक है, और उसको फिर हम लिस्ट कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। आप लोगों की फर्स्ट वाली जो असाइनमेंट थी ना, इसको देख लेते हैं जरा, तो कॉपी कर लेते हैं। ये ऑफिस प्रोडक्ट्स है, चलो ठीक है, लेट्स सी। अब क्या करेंगे, वापस आएंगे यहाँ पे एड अ प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, लिस्ट करने के लिए भी आपको सेम वही प्रोसीजर करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अब की बार शायद ये आपसे वो अप्रूवल ना मांगे। ठीक है, सर्च किया, एसएन डाल के सर्च किया, ये वाली प्रोडक्ट है, इसको आपने न्यू बोला, भाई ये मैं न्यू बेचूंगा, सेल दिस प्रोडक्ट। ठीक है, और उसके बाद ये कह रहा है अप्रूवल के लिए आप जो इसको रिक्वेस्ट करें, आप रिक्वेस्ट पे क्लिक करें। अब देखिए ये क्या होता है, ये भी अप्रूवल नहीं दे रहा। ठीक है, ये गेटेड है, इसको अनगेट करवाना पड़ेगा। ठीक है,
इसको छोड़ देते हैं, कोई और प्रोडक्ट देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाली प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफिस प्रोडक्ट से देखें कैटेगरी जो है ना ये मुश्किल कैटेगरीज हैं। दोबारा चले जाते हैं, इसको सर्च करवाते हैं, ये कौन सी प्रोडक्ट है भाई, लेट्स सी, इसका भी मैं कहता हूँ न्यू वाला सेल करूंगा, सेल दिस प्रोडक्ट, और रिक्वेस्ट पे अप्रूवल पे, लेट्स सी। और कभी कभार आपको ये डायरेक्ट अप्रूवल भी मिल जाता है, ठीक है। ये क्या कहता है, यू नीड टू रिक्वेस्ट अप्रूवल, हाँ जी, फिर क्या कहता है, ओके, अगेन सर्च कर लेते हैं इसको। अच्छा, इसकी आप टेंशन नहीं लीजिएगा, इसको जो है वो मैं टेम्पलेट मैंने बनाई हुई है, ठीक है, वो भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। अब देखें, ये अगर अप्रूव हो जाता है तो यहाँ यहाँ इस तरह से लिखा हुआ आता है, सेल दिस प्रोडक्ट, ठीक है। अभी आपने रिक्वेस्ट भेजी थी, इसने अप्रूव कर दिया है। अब देखें, मीट टू करने के लिए आप इसको सेल दिस प्रोडक्ट करते हैं तो आपको ये यहाँ पे लेकर आ जाता है कि भाई ठीक है, अब लिस्टिंग करो इसकी, क्योंकि ऑलरेडी इसकी लिस्टिंग हुई हुई है, लेकिन आपने मीटू करना है तो आप क्या करेंगे, अपना एसकेयू रखेंगे। फॉर एग्जांपल इसका एसकेयू, ये प्रोडक्ट कौन सी है, XYZ जो भी है, इसको कॉपी कर लें आप, ठीक है। इसका आपने नाम रख लिया, ठीक है जी, ये मेरा प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट का नाम है 001, ठीक हो गया, ओके। ये मेरा नाम हो गया लिस्टिंग का, ठीक है। और प्राइस आपने इसकी इसकी प्राइस कितने की है, ये बिक रही है, फॉर एग्जांपल अगर इसकी मैं देखूं प्राइस, मुझे यहाँ जाके देखना पड़ेगा, इसकी यहाँ से उठाई थी ना, ये वाली थी, इसकी प्राइस यहाँ पर है $4.99, ठीक हो गया। अच्छा जी, मैं इसको बोलता हूँ जी, मैं इसको बेचूंगा 4.99 सेंट्स, ठीक हो गया। ये मैंने प्राइस डाल दी, क्वांटिटी डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी आप FBM नहीं कर रहे, FBA कर रहे हैं, और जब तक आपकी इन्वेंट्री Amazon के वेयर हाउस में पहुंचेगी नहीं, Amazon काउंट नहीं करेगा, तब तक आप इसको क्वांटिटी यहां से नहीं बता सकते, आप बताएंगे शिपिंग प्लान से, ठीक हो गया। तो क्वांटिटी नहीं छोड़ दें इसको, ये कंडीशन आप इसको बता दें जी, न्यू है, ठीक है। चार तो चीजें करनी है, अपना लिस्टिंग का नाम लिखना है, प्राइस लिखनी है, ठीक है, कंडीशन बतानी है न्यू, और ये देखें फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट है या फुलफिलमेंट बाय Amazon कर रहे हैं आप, जी मैं Amazon कर रहा हूँ। ये देखें क्वांटिटी वाला चला गया ऑप्शन, पहले यहाँ पे क्वांटिटी वाला था ना, देखें मर्चेंट पे करता हूँ तो क्वांटिटी आ जाता है, ठीक है, लेकिन फुलफिलमेंट बाय Amazon करता हूँ तो वो क्वांटिटी चली गई। तीन चीजें करनी है, एक दो तीन और चौथी है, ठीक है। ये करके आपने जस्ट क्या करना है, ये सारी चीजें हुई भी होंगी, इसको छोड़ देना है, जस्ट आपने सेव एंड फिनिश करना है, आपकी लिस्टिंग तैयार, दैट्स इट, सिंपल, ठीक है। $20 भी इसके ले सकते हैं आप, $30 भी ले सकते हैं, $50 भी इसके आप ले सकते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आ जाएगा, ये पूछेगा कि कौन सा बार कोड चाहिए, अमेजोन का बार कोड चाहिए, मैन्युफैक्चरर का, जाहिर सी बात है अमेजोन का बार कोड चाहिए हमें, मैन्युफैक्चरर का तो चलता ही नहीं है, ठीक है। ये करके और जस्ट सेव एंड कंटिन्यू कर देना है और आपकी लिस्टिंग हो गई, दैट्स इट, ठीक है। अब वो नजर कब आएगी और कैसे आएगी वो देख लेते हैं। नजर आपको 5 से 10 मिनट में आएगी, ठीक है। अब ये आपने लिस्टिंग आपकी हो गई, ये आपको डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर रहा है कि शिपिंग प्लान बनाओ। शिपिंग प्लान आज नहीं पढ़ेंगे, शिपिंग प्लान कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे, क्योंकि आज आपकी क्लास लंबी हो जाएगी। ये जो है वो बड़ा टॉपिक है शिपिंग प्लान वाला, ठीक है। तो इसको आप बंद करें। अब आप इसको देखें कि आपने जो लिस्ट की है वो नजर कहाँ पे आएगी, ये इन्वेंट्री में आप जाएंगे, इन्वेंट्री और मैनेज इन्वेंट्री, ठीक है। मैनेज इन्वेंट्री में आप यहां देखेंगे जो आपकी प्रोडक्ट होगी वो यहां पर आएगी, ठीक हो गया। अभी देखिए यहाँ पर नजर नहीं आ रही, आपने वो मीटू तो की है लेकिन नजर ही नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, क्योंकि ये कम से कम 5 से 10 मिनट लेगा आपकी प्रोडक्ट को यहाँ पर अपलोड करने में, ठीक है। आप इसको रिफ्रेश करते जाएं, या सर 5 से 10 मिनट जी। लिस्ट में हमारी जो प्रोडक्ट होगी टॉप लिस्ट पे होगी या ढूंढनी पड़ेगी? नहीं मुश्किल नहीं, वो जाहिर सी बात है, रिसेंटली वाली तो टॉप पे ही होगी, ठीक है, लेकिन अगर नहीं भी होती तो आप ढूंढ लेंगे, यहीं पे ही होती है, देखें जितनी आपकी अकाउंट में ये प्रोडक्ट होंगी बस उतनी होंगी, ठीक है, उससे तो ज्यादा आप एक्स्ट्रा तो लगा ही नहीं सकते, ठीक हो गया। जी सर।
हाँ जी, तो ये सिंपल स्टेप थे जिसमें आप गेटेड से अनगेट कर सकते हैं, ठीक है, और किसी भी लिस्टिंग में मी टू कर सकते हैं। वेरी सिंपल, ठीक हो गया। बाकी इसका मैं टेम्पलेट में आपको दे दूंगा ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। और प्लीज आप लोग जो है ना वो वीडियो को जरूर वॉच किया करें, ठीक है। कोई क्वेश्चन जी है तो सर। प्लीज कर लीजिए, अदरवाइज लाइट भी जाने वाली है, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। नो सर, लेक्चर में देख। ठीक है, चलें जी, जी अपना सर। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर टू ऑल, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।